हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। इससे पहली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस की। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस इंक्रीज और डिक्रीज बेस पर। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्सेप्ट हमने किया था, उस बेसिस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको। एक प्राइस ऑफ कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस है और वो इंक्रीज़ हो जाता है 25%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +25%। लेकिन उसका जो कंजम्पशन है, जिस फैमिली में एक फैमिली है और उसका कंजम्पशन वो रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है, रिड्यूस कर देती हैं, तो वो रिड्यूस कितना करती हैं 20%। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कॉफ़ी वाज इंक्रीज्ड बाय 25%, अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन इन सच अ वे दैट एक्सपेंडिचर दिया गया है, एक्सपेंडिचर जो है उसका जो खर्चा होता है उस पर वो 20% ज़्यादा हो जाता है, 20% ज़्यादा हो जाता है। अब अगर इफ 25 kg वर कंज्यूम्ड पर मंथ, फाइंड द न्यू मंथली कंजम्पशन। पहले जो कॉफ़ी का यूज़ होता था वो 25 kg होता था पर मंथ में, ठीक है। अब हमें बताना है कि नया उसका जो कंजम्पशन है वो कितना है। अब आपको पता है ये एक्सपेंडिचर दिया गया है, एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है, मतलब ये 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। 1/5 क्या होता है 20%। और जो इसका प्राइस है वो 25% बढ़ रहा है, तो ये 4 से 5 हो रहा है। कंजप्शन कितना हो जाएगा इसका। कंजप्शन होता क्या है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजप्शन, यही तो होता है। कंजप्शन की वैल्यू होती है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो मैंने आपको बताया था जब ये अपॉन वाली टर्म आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो 5 × 5 कंजप्शन कितना हो जाएगा 25 और 24। या आप इसको एक्सपेंडिचर अपॉन ये भी कर सकते हो 5/5, 6/5, फिर यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बात एक ही आने वाली है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन ये ट्रिक है। अब यहाँ पर देखो, पहले अगर कंजप्शन 25 था और हमें पता है 25 की वैल्यू 25 kg ही है, 25 kg वो यूज़ कर रहे थे। अब वो 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 kg। तो सिंपल, अब वो कितना यूज़ कर रहे हैं 24 kg कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं पर मंथ में, ठीक है। क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक आर्टिकल का प्राइस है, उसको रिड्यूस कर दिया गया 25%। तो 25% मतलब 4 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1/4 था तो 4 - 1 3। अगर कोई बच्चा नया है जिसको समझ नहीं आ रहा है तो वो पहले वाली वीडियोस देख लें, कंसेप्ट हमने किया हुआ है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी डेली जो सेल होती थी आर्टिकल की वो बढ़ जाती है। अब प्राइस रिड्यूस हुआ किसी आर्टिकल पे तो उसकी जो उसकी डेली की सेल थी, जो उसकी डेली की सेल है, डेली सेल वो 30% बढ़ जाती है, ठीक है। 30% बढ़ जाती है और हमें बताना है उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है 30%। तो 30% यहाँ पर जो बढ़ेगी तो 30% क्या होता है 3/10, 10 से क्या हो जाएगी 13। उसकी जो टोटल सेल हमें बतानी है, टोटल सेल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना है, पहले टोटल सेल का मतलब क्या होगा, जो प्राइस है जिस प्राइस से वो बेच रहा है और सेल इंटू मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमें देखना है, पहले तो 40 थी, 4 × 10, अब 39 हो गई है। अब उसकी सेल जो है कम हो गई है, कितना परसेंट 1/40 × 100। हमें पता है 1/4 25% होता है, तो ये कितना हो जाएगा -2.5%। आप इसको कैंसिल करके देखेंगे तभी ये माइनस ही आने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2.5%, ये कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्कर्स हैं, जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो फार्म में 25% बढ़ गए हैं, ठीक है। वर्कर्स 25% बढ़ गए हैं, 4 से कितने हो गए हैं 5। और उनके जो वेजेस हैं पर हेड वो डिक्रीज़ कर दिए गए हैं 25%। तो 4 से क्या हो जाएंगे 3। अब हमें बताना है टोटल वेजेस पहले कितने थे और अब कितने हैं, कितने कम हुए हैं ज़्यादा हुए हैं। तो 4 × 4 16, 5 × 3 15। अब पहले 16 थे या 15 है, कितना कम हुए 1/16। 1/16 क्या होता है 6.25% होता है। तो 6.25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, द प्राइस ऑफ। मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा इस टॉपिक पर, अगर ये कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। प्राइस है राइस का, वो रिड्यूस हो गया है 2%। 2% रिड्यूस हुआ मतलब 50 से क्या हो गया 49। 2% क्या होता है 2/100, ये आप लिख सकते हो 1/50, 50 से 49। और उसका जो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी kgs ऑफ राइस कैन वी वोट फॉर द मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाय 49 kg ऑफ राइस अर्लियर। पहले वो जो कंज्यूम करते थे 49 kg कंज्यूम करते थे, मतलब अब उन्होंने कहा है अब उतने ही पैसे में कितनी राइस आने वाला है। तो हमें पता है मतलब जो खर्चा है वो सेम है, 1 to 1 है, एक्सपेंडिचर सेम है। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 49 से 50 कंजप्शन हो जाएगा, बढ़ जाएगा
ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज हमें नहीं पूछी, हमें बताया गया कि पहले 49 kg कंज्यूम करते थे, 49 की वैल्यू 49, तो 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 kg, अब वो 50 kg कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिडक्शन ऑफ 12.5% इन द प्राइस ऑफ द मैंगोज। 12.5% जो है प्राइस, 12.5 क्या होता है 1/8, 12.5% कम हो गया है मैंगो का प्राइस, तो 8 से क्या हो जाएगा 7, 8 से 7। और अब जो वो परचेज कर सकते हैं वो चार ज़्यादा खरीद सकते हैं 1 रुपये में। तो हमें बताना है कि रिड्यूस प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है। एक्सपेंडिचर वो पैसे खर्च कर रहे हैं सेम 1 to 1 है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 7 से 8, मतलब वो 1/7 ज़्यादा, इतना 1/7%, 1/7 into 100 मतलब 14.28% वो ज़्यादा खरीद सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, उन्होंने पहले वो कितने खरीद पाते थे 1 रुपये में 4 खरीद पाते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर, मैंगोज पहले कितने खरीद पाते हैं 7 into 4 28, अब वो कितना खरीद पाते हैं 8 into 4 32 खरीद पाते हैं। लेकिन 1 रुपये में 1/28 और 1/32 इतने वो एक मैंगो इतना इसके वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिल्क के बारे में। मिल्क का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है, रिड्यूस हो गया है 20%। प्राइस ऑफ अ मिल्क रिड्यूस बाय 20%, जो प्राइस है वो 20% रिड्यूस हो गया, तो 5 से हो जाएगा 4। अब एक जो पर्सन है वो 500 ml ज़्यादा खरीद पाता है मिल्क 36 रुपये में, तो हमें बताना है कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो कंजप्शन, उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, कंजप्शन कितना हो जाएगा 4 से 5। अब वो देखो एक ज़्यादा है 1/4, ठीक है, पहले वो क्या कर पा रहा था, कितना कर पा रहा था, हमें पता है इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि अब वो 500 ml ज़्यादा खरीद पाता है, मतलब डिफरेंस कितना है 1, कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है 500। हमें बताना है कि अब का ओरिजिनल प्राइस कितना था उसका, तो ओरिजिनल प्राइस पहले निकाल लेते हैं, कितना लीटर खरीदता था वो, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2000 मिलीलीटर, मतलब 2 लीटर वो खरीदता था। तो 1 लीटर का हमें पता है पहले वो 36 रुपये में खरीदता था 2 लीटर, तो मतलब 1 लीटर कितना हो जाएगा ₹18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज कर दिया 50%, 2 से 3 हो जाएगा। उसका जो एरिया है वो कांस्टेंट है, हमें ब्रेड्थ बताना है, तो ब्रेड्थ उल्टी हो जाएगी 3 से 2। कितना कम हुआ 1/3, मतलब 33.33%। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक रेडियस है सर्कल की, वो 2% बढ़ी है, 2% बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है। हमें एरिया पे फैक्ट बताना है, तो अगर हम मान ले रेडियस उसकी 100 से कितनी हो गई है 102, और हमें पता है एरिया क्या होता है r² पे डिपेंड होता है, तो 2 r यहाँ पर आ जाएंगे और एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 और 10404। तो चेंज कितना आया 404 अपॉन 10,000 into 100, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना चेंज आया 4.04% बढ़ गया है। तो इस तरह के जो प्राइस वाले क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको सभी करा दिए। सिंपल जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि मार्क्स वाला एग्जामिनेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम उनको सोल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप बेहट अकेडमी चैनल इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जल्दी रिप्लाई के लिए। ठीक है, थैंक यू।